चलिए आइए बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसकी अंग्रेजी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े वाले के से। तो हमने पहले चैप्टर में भी के देखा है, दूसरे में भी के देखा है। के का मान कितना होता था? 1/, अरे वाह, हाँ के वो नहीं है, के वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये माध्यम की वैद्युतशीलता होती है ना। तो इसे चलिए आज देखते हैं क्या यहाँ पे इसका क्या यूज है ना। तो हमने कल एक चीज देख ली थी कि गोलीय संधारित्र पढ़ा था हमने। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। गोलीय संधारित्र की धारियता कितनी होती थी? C बराबर 4πε0 R, ठीक है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती थी? C बराबर ε0, तो ऐसे रहता था, यहां A आ जाता था अपॉन D। और अगर समांतर प्लेट के बीच पूरी जगह में परावैद्युतांक के रखा हो या माध्यम रखा हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो क्या कर देंगे? ε0 के A अपॉन, ये तब लगेगा कि जब पूरी जगह में, खाली जगह में क्या रखा हो? माध्यम रखा हो, परावैद्युतांक। तो आज बताने वाले हैं ये सारी चीजों को। तो यार इसमें एक दिक्कत आई, थी तो ये बना, इसमें दिक्कत आई थी तो ये बना। क्यों? इसमें क्या दिक्कत थी कि इसकी एनर्जी बाउंडेड नहीं थी, चारों तरफ बिखरी भर रही थी। तो जैसे ही हमें पंखे को बिजली चाहिए एकदम अचानक बहुत सारी, तो ये क्या करता था कि इधर से लाऊं यार, उधर से लाऊं, या मेरी बिखरी हुई है मैं एकदम नहीं दे सकता। तो इसकी बाउंडेड नहीं थी एनर्जी, इसलिए खराब था। और इसकी धारिता भी क्या थी? बहुत कम थी। R बराबर 1 मीटर पे बहुत कम थी। 1.1 गुणा 10⁻⁻10 फैरेड। तो समांतर प्लेट संधारित्र में भी एक कमी पाई गई, ठीक है। इसकी धारिता किस पर डिपेंड कर रही है? क्षेत्रफल पे और उनके बीच की दूरी पे। दूरी कम होगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्लेटों का, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इसमें भी एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई कि जब इनकी दूरी कम होगी बच्चों, कम होगी प्लस माइनस की दूरी, तो ये चिपक जाएंगे। चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे? हाँ, अगर प्लस माइनस को तुम पास रखोगे और उसमें लाइट गुजारोगे तो वो भी चिपक जाएंगे ऐसे करके। तो इनकी जो डिस्टेंस थी वो कम थी, और कम होने के कारण ये एक दूसरे से चिपक जाती थी। तो इसके लिए क्या आया? परावैद्युतांक आया कि यार कुछ ऐसा काम करो कि इनके बीच में कुछ ऐसी चीज रखो जिससे चिपके ना। तो आइए, तो लाना पड़ा हमें क्या? परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक के क्वेश्चन आते, इससे संबंधित। तो चलिए, परावैद्युतांक क्या है? ये कोई चालक नहीं है जिसमें बिजली चलने लगे, ये कोई अचालक भी नहीं है कि बिजली ना चले या चले, है ना। दूसरा, ये अर्धचालक भी नहीं है। तो आखिर है क्या? ये एक अलग प्रकार का पदार्थ होता है। परावैद्युतांक एक अलग पदार्थ होता है जिसके अंदर क्या क्वालिटी होती है? जिसके अंदर एक गुण होता है। और वो गुण क्या करता है? इनके प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, अर्थात आकर्षण को या प्रतिकर्षण को कम कर देता है। जो ये चिपकने आ रही है ना, ये तो हमने पहले चैप्टर में भी बताया है। तो उन आकर्षण या प्रतिकर्षण को क्या कर देता है? कम कर देता है। मगर जो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही है, ई वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए इसमें से वैद्युत क्षेत्र E0 निकल रहा है, E0, तो उस वैद्युत क्षेत्र को ये गुजरने देगा अपने अंदर से। समझ लो, मैंने कहा कि ये चालक नहीं है, अचालक नहीं है, अर्धचालक नहीं है। अर्थात जब हम परावैद्युतांक रखेंगे, मान लीजिए मैंने ये परावैद्युतांक रख दिया, परावैद्युतांक। अभी क्या है? अभी बिना परावैद्युतांक के ये दो प्लेटें रखी हैं, समझिएगा। अभी बिना परावैद्युतांक के ये दो प्लेटें रखी हैं जिनके बीच की दूरी d है, इनका क्षेत्रफल a है। तो बताओ सिग्मा कितना होगा? सिग्मा बराबर होगा, क्यों बोले, होगा कि नहीं होगा? दोनों का सिग्मा इतना हो। चलिए कोई बात नहीं, सिग्मा क्या है? आवेश घनत्व है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है।
दूसरा कि यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा रही होगी, उधर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही होंगी, वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा होगा प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, अच्छी बात। मगर जैसे ही तुम परावैद्युतांक रखते हो, कोई माध्यम रखते हो, और उसका परावैद्युतांक कितना होता है, के होता है। कितना होता है, के होता है। तो वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र अब भी गुजरेगा, अब भी गुजरेगा ई नोट, मगर आइए, क्या उतना ही गुजरेगा, कम गुजरेगा। उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाएगा तो जरूर, खत्म नहीं करेगा। वैद्युत क्षेत्र जाएगा जरूर, मगर उसे कम कर देगा, खत्म नहीं करेगा। हमने ये तो कहा था आकर्षण या प्रतिकर्षण को कम कर देता। जब वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आकर्षण उनका कम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, तो आखिर कम कैसे हुआ, तो आइए वो सीखते हैं। जब हमने परावैद्युतांक रखा तो मैंने कहा ना तो वो चालक है, ना अचालक है, ना अर्धचालक है। एक क्वालिटी है किसी भी पदार्थ की, और कोई भी पदार्थ हो भैया, कोई भी पदार्थ हो, ये मार्कर ही क्यों ना हो, क्या इसके अंदर प्लस माइनस होंगे? यार परमाणु है, अणु है, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। बट इसमें बिजली क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री आयंस नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस ऐसे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके होंगे, बिखरे हुए होंगे। ठीक है, बिखरे हुए होंगे। तो यही तो वो पदार्थ है, ये वो पदार्थ है एक, इसके अंदर प्लस माइनस होंगे कि नहीं होंगे? जैसे ही इसे इन दो समांतर प्लेटों के बीच रखा जाएगा तो देखिए इधर क्या है, प्लस। तो इसके जितने भी अंदर प्लस माइनस होंगे उसमें से किसे खींच लेगा ये अपनी तरफ? क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये माइनस किसे खींच लेगा अपनी ओर? प्लस को। मतलब पोलराइजेशन हो जाएगा, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि प्लस एक तरफ आ जाना, माइनस एक तरफ, ध्रुवण हो जाना। ध्रुवण मतलब ध्रुव बन जाना, ध्रुव मतलब प्लस और माइनस दिखने लगना। वैद्युत द्विध्रुव यही तो था, द्विध्रुव, दो ध्रुव बन गए तो ध्रुवण हो गया, पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब माइनस और प्लस एक तरफ हो गए। ये बात समझ में आई? अब जरा मुझे बताओ, इस परावैद्युतांक में जब एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी भी अपनी? हाँ, इसकी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मगर इसकी किधर होगी? जरा गौर से देखो, गौर से देखो। प्लस से माइनस की ओर ही होती है, बताओ, प्लस से माइनस की ओर ही होती है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने क्या कह दिया? मैंने ई आई से डिनोट कर दिया, सिग्मा आई हो गए, ई आई से डिनोट कर दिया। क्यों किया? आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक आई, यहां इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ई आई से डिनोट कर दिया। तो परावैद्युतांक जो पदार्थ है उसके अंदर पोलराइजेशन हुआ और एक नई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट हो गई जो प्लस से माइनस की ओर जा रही है। और ये किधर जा रही है? उधर जा रही है। मुझे बताओ बड़ा कौन होगा इनमें? बड़ा ये होगा E0, समझे? क्योंकि ये इतना बढ़िया इसमें चार्ज नहीं होगा, आवेश नहीं होगा जितना ये है समांतर प्लेट पे। तो भैया इसमें बड़ा कौन है? बड़ा है E0 EI से। तो मुझे कौन बताएगा E नेट कितना हो गया? E0 माइनस EI। अरे भैया जो ज्यादा है उसमें से घटा दो, एक इधर को एक पीछे को, जो ज्यादा है उसमें से घटा दिया तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पहले से कम हुई कि नहीं हुई? मान लीजिए ई आई का मान यहां कितना होता, ई नोट का मान यहां 20 होता, न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर, या वोल्ट पर मीटर, है ना, क्योंकि दूरी है यहां, वोल्ट पर मीटर। क्यों वोल्ट पर मीटर क्यों लिया? क्योंकि विभवांतर होगा और बीच में दूरी भी है, वोल्ट पर मीटर। अब बताओ E0 कितना है? 20 है, और ई आई भी कुछ ना कुछ होगी, मान लीजिए 4 मान लीजिए, तो कम आई नहीं आई? 16 वोल्ट मीटर पर हो गई नहीं हो गई? हो गई। तो देखो
जब परावैद्युतांक बीच में आ जाता है तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घट जाती है। और पता है कितनी घटती है? कितनी घटती है? अब मैं साफ साफ बता दूं आपको, बिल्कुल क्लियर। तो ये बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए इस बात को। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों लाना पड़ा इसे? इसकी जरूरत क्या पड़ी? भैया हमारी जो दो समांतर प्लेट थी उनके ऊपर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज था, उनके बीच की दूरी बहुत ही छोटी थी, एरिया ज्यादा था, प्लस माइनस ज्यादा हो रहा था, तो वो क्या कर जा रही थी? चिपक जा रही थी, पास आ जा रही थी। और जब वो चिपक जाएंगी तो हमारा संधारित्र खराब, खत्म, उसमें करंट खत्म। तो इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए हमने क्या किया? इन दोनों प्लेटों के बीच में एक ऐसे पदार्थ को रखा, ना तो वो चालक है, ना अचालक है, ना अर्धचालक है, जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, बट वैद्युत क्षेत्र की रेखा गुजरेगी मगर कम कर देगा, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देगा? कम कर देगा। जैसे जितनी यहां जा रही थी, परावैद्युतांक के वाला माध्यम रखने पर, पदार्थ रखने पर, उसमें ई का मान, ई नोट का मान उतना नहीं रहेगा। ये दिखा तो रखी है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा तो रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जा तो रही है, मगर उतनी नहीं जा रही है, कम जा रही है। यहाँ वैल्यू घट गई है। यहाँ कितनी हो गई है? ई नेट, E0 माइनस E 16। और यहाँ कितनी है? ज्यादा है कि नहीं है? तो जब परावैद्युतांक कोई पदार्थ रखा जिसका परावैद्युतांक K था, तो उसके अंदर क्या हो गया? ध्रुवण हो गया, पोलराइजेशन हो गया। मतलब इस प्लस ने सारे माइनस इधर खींच लिए और उस माइनस ने सारे प्लस उधर खींच लिए इस पदार्थ के। तो यहां भी क्या बन गया? एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई, और जिसकी दिशा किधर हुई? प्लस से माइनस की ओर, उधर से इधर की ओर। क्लियर है? अब ये जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो कौन बड़ा है इनमें? E0 बड़ा है, क्योंकि इस पे थोड़ा कम आवेश होगा। अच्छा, तो ई नेट कितनी आ गई? कम आ गई। तो यहां कुल मिला के ये आया कि जब हम परावैद्युतांक रखते हैं किसी समांतर प्लेट के बीच में, जब कोई पदार्थ रखते हैं जिसका परावैद्युतांक K होता है, तो हमारी क्या घट जाती है या बढ़ जाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। कितनी घट जाती है? अगर हम बात करें कितनी घट जाती है, तो अगर इसे हम 1 माने, और उसे 2 माने, इस सिस्टम को हम क्या माने? 2 माने, तो देखो अगर 2 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई नेट ही तो मान रखी, तो ई नेट कितना हो जाएगा? पहले वाले का अपॉन K गुना कम हो जाएगी। ये K का मान दिया होगा। तो अगर कहा जाए कि भैया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी कम हो जाएगी? दूसरे की, जिसमें परावैद्युतांक रखेंगे उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पहले बिना परावैद्युतांक के था उसका K गुना कम हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आया कि वैद्युत क्षेत्र की रेखा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युतांक के वाला पदार्थ रखने पर दो समांतर प्लेटों के बीच में K गुना कम हो जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? आगे के और पॉइंट भी बताएंगे। विभवांतर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, संधारित्र की धारिता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब पे बताएंगे इसी के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए परावैद्युतांक और इसके विषय में लिखिए जल्दी से। है? किसने दिया था? ये तो मुझे ना पता, दिया होगा किसी ने। ये अरे सब चीजों का थोड़ा ही पता है मुझे भी, और सब चीजों का किताब में फायदे लिखा है, देख लेना, सर्च कर लेना। ये जरूरी नहीं है किसने दिया है, कुछ चीजें जरूरी होती है किसने दिया, जो बहुत फेमस लोग होते हैं। चलिए लिखिए, परावैद्युतांक न तो चालक है न अचालक है और न ही
अर्धचालक है। परावैद्युतांक न तो चालक है न अचालक है और न ही अर्धचालक है, न ही अर्धचालक है। पूर्ण विराम। नई लाइन से लिखो, ये एक अलग प्रकार के पदार्थ हैं, ये एक अलग प्रकार के पदार्थ हैं जो अपने अंदर से, ये एक अलग प्रकार के पदार्थ हैं जो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देते हैं। करंट फ्लो, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होने देते। तो करंट फ्लो लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो, क्या दिक्कत है। करंट फ्लो नहीं होने देते हैं मतलब बिजली को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते हैं। लेकिन इस आगे लिखो, लेकिन विद्युत क्षेत्र बनने देते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र बनने देते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र बनने देते हैं। जैसे ग्लास, माइका, माइका देखिए, सनमाइका नहीं रहती, ठीक है। तो आप पहले ये चित्र बनाइए, पहले ये चित्र बनाइए दोनों। यहां से पूछा नहीं जाएगा कि परावैद्युतांक क्या है, ऐसे ये न्यूमेरिकल, ये कॉन्सेप्ट बना रहा है हमारा। हाँ चलिए नोट करिए। अब जब परावैद्युतांक रखेंगे तो अब प्लेट नहीं चिपकेंगी। यार एक लाइन और लिखनी थी इसमें कि हर पदार्थ का परावैद्युतांक अलग अलग होता है, नियत होता है। हर पदार्थ का अपना अपना, लिख लो इसे भी, हर पदार्थ का अपना अपना परावैद्युतांक नियत होता है। नियत होता है, जैसे घनत्व होता है ना, हर पदार्थ का घनत्व अपना अलग होता है, नियत होता है, ऐसे ही के भी होता है। चलिए नोट कर लीजिए। जल्दी बनाइए थोड़ा सा चित्र। तो दूर से आता है क्या पवन? कितनी दूर से है? 12 किलोमीटर। यार 12 किलोमीटर आधा घंटा लगेगा फिर, है आधा घंटा लगेगा। 5:30 बजे चलता होगा। यार ये स्कूल की टाइमिंग ऐसी हो गई ना, समस्या ये हो गई। चलिए एक काम किया करो, थोड़ा सा हिस्सा वीडियो से देख लिया करो कर जाके, जो हमारा निकल जाता है। मैं वीडियो रोज डाल रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई देती है वो वीडियो? प्लेलिस्ट में यार अलग दिखाई नहीं दे रही भाई, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है? हैं? एक तो आती होम पेज जो होता सब रहती है,
वीडियोज में भी सब रहती है, मगर प्लेलिस्ट में क्या होता है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग। अरे यार मैंने बनाई थी, वो केमिस्ट्री की दिखाई नहीं दे रही, चलो तुमसे ही बनवाऊंगा मैं। वो या तो प्लेलिस्ट ठीक नहीं बनी, तो आप वहां देख सकते हैं जो भी चीजें अधूरी छूट रही हैं उन्हें पूरा करिए आप। जैसे अब ये बता दिया मैंने, है ना। ये हाँ लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, माना इनोड 20 वोल्ट पर मीटर है, तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया हमने कि कम होगा, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। इसमें पूछा क्या जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। पहली बात तो पूछा नहीं जाएगा, उस पर सवाल ही पूछा जाएगा, बस वो व्यंजक पूछा जाएगा और कुछ नहीं। एक साइकिल वो बना ले बैटरी वाली हो। यार एक तो तुम शाम को नहीं पढ़ना चाहते ना, फिर वरना दोबारा आना पड़ेगा तुम, वरना 2 बैच आप कर लेते आराम से, 1 बैच शाम को। उसमें फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन लिखिए, परावैद्युत 2 समांतर प्लेटों के बीच, क्वेश्चन लिखिए 2 समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के रखने पर, परावैद्युतांक के रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां आंसर में लिखेंगे ई नेट कौन सी है, ये 2 मान लो, वो वाली है भाई, इसी की तो है। जब परावैद्युतांक रखेंगे तो 2 होगी, और 2 का क्या निकलेगा, ई नेट निकलेगा। ई नेट कम है, तो ई नेट कम है किससे, ई नोट से। कितनी कम है, के गुना। तो नीचे लिखो आंसर, के गुना कम हो जाएगी। आंसर लिखो के गुना कम हो जाएगी। और ये बना लो, ई नेट बराबर ई जीरो बाई के, मतलब जो पहले है उसके कितनी गुना कम हो जाएगी, के गुना हो जाएगी, के गुना कम हो जाएगी। और नीचे लिखो ई नेट बराबर ई जीरो बाई के। ई जीरो क्या है भाई, बिना परावैद्युतांक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और ये ई नेट ध्यान रहेगा ना, छोड़िए ऊपर तो मैंने लिखा ही रखा, तो ये लिख लीजिए ई नेट बराबर ई जीरो बाई के। दूसरा लिखिए क्वेश्चन, दूसरा लिखिए जल्दी से। तो पहली क्या रहती है, सुनिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी साइड में, पहली क्या रहेगी ई जीरो, फिर क्या हो जाएगी ई जीरो बाई के हो जाएगी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले ई जीरो फिर ई जीरो बाई। चलिए दूसरा लिखिए आप, विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, के का, किसका भैया, के की बात चली। देखो यार एक ही टॉपिक की चर्चा करते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, अन्य बी के साथ क्या प्रभाव, विभवांतर के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई जीरो, इसकी कितनी है, ई जीरो बाई के। क्लियर है, क्लियर है। अब विभवांतर, चलो विभवांतर को देखते हैं। बी बराबर क्या होता, ई इंटू डी ना होता, बी बराबर ई इंटू डी होता। अब ई कितना है शुरू में, मान लीजिए इसकी कितनी होगी, बी बराबर ई जीरो इंटू डी, ये तो होगा। अरे यार लो डेल्टा भी लिख दो या बी जीरो लिख दो,
शुरू वाला, इसका विभवांतर कितना होगा b0। अगर इसका विभवांतर कितना है b0 है तो उसका कितना होगा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है e0 है, तो विभवांतर यही तो होगा a इंटू डी। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर बीच में परावैद्युतांक रख दिया जाए तो E0 कितनी हो जा रही है E0 बाई k इंटू डी। ये किसका होगा, उसका होगा, किसका होगा, उसका होगा। ये पहली वाली हो गई और ये अब दूसरी वाली हो जाएगी। उसका विभवांतर मान लीजिए b है, उसका विभवांतर b है, तो विभवांतर कितना कम हो गया, पहले से कितना कम हो गया, k गुना कम हो गया, नहीं k गुना कम हो गया कि नहीं, बताओ। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, E0 बाई डी की जगह बताओ क्या लिख सकता हूं, B0 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। देखो तो कितने गुना कम हो गई पहले से, पहले B0 थी, अब कितनी हो गई B0 बाई k, ये भी k गुना कम हो जाएगा, विभवांतर भी कितने गुना कम हो जाएगा। देखो फाइनल भी ये है ना, जब परावैद्युतांक रखा गया तो भैया लिख लेंगे आप समीकरण, इसे 1 मान देंगे और यहाँ समीकरण 1 से ऐसे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सुनिए फिर से, ये वाला जो विभवांतर है किसका है, पहली वाली प्लेट का, जब कोई परावैद्युतांक नहीं है तो क्या निकलेगा B0 बराबर E0 इंटू डी। मगर जब परावैद्युतांक रख दिया तो हमारा जो विभवांतर है B, वो क्या हुआ, हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाती है E0 बाई k, तो E0 बाई k रख दिया डी। अब E0 इंटू डी का मान कितना है B0। तो देखो पहले जो विभवांतर था उसका k गुना कम हो गया, नहीं लास्ट वाला विभवांतर, तो विभवांतर भी k गुना कम हो जाएगा। तो लिखो k गुना कम हो जाएगा, लिखो जल्दी से, k गुना कम हो जाएगा, k गुना कम हो जाएगा। इतनी मजेदार चीजें चल रही है ये। दिलीप सर क्वेश्चन नहीं बचना, हाँ करके देखना क्वेश्चन, आगे लिखो और ये नोट कर लो। पहला केस फर्स्ट, इसे चाहे केस फर्स्ट भी लिख सकते हो, केस फर्स्ट और केस सेकंड, ऐसे ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, ठीक, हाँ तब बिल्कुल क्लियर रहेगा। चलिए आगे चले, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो आगे। यू का क्या फॉर्मूला होता था रे, यू का दो समांतर प्लेट के बीच में, अब दो समांतर प्लेट के बीच में यू का कल कराया नहीं, क्यू स्क्वायर बाई 2c कराया है। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़े। देखो जब समांतर प्लेट बनाओ उनके बीच की दूरी d, क्षेत्रफल a और सिग्मा बराबर q अपॉन a, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। चलिए संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मतलब ये वाला, मुझे बताओ कि इसकी धारिता अगर C नोट है तो C नोट कितनी होगी, C नोट बराबर Q अपॉन B होगी कि नहीं होगी, और इसका B नोट कितना है, B नोट होगा। बताओ इसकी जो धारिता होगी Q बराबर CB से, Q बराबर धारिता का यही तो सूत्र है, तो यहां हमने क्या मान ली C नोट क्योंकि इनिशियल है, और Q तो Q और विभवांतर कितना है B नोट है। चलिए केस नंबर सेकंड देखते हैं, दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, केस सेकंड, तो उसकी धारिता अगर C माने, ये हमने E मानी, ये हमने B माना,
और अगर हम इसे C माने तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन B, Q अपॉन B। अब यार एक बात बताओ, Q अपॉन B होगा और B का मान कितना निकाला अभी हमने, B नोट बाई K। अब इसे ऊपर लेके जाओ, K Q अपॉन ओ हो, और देखो Q अपॉन B नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन B नोट की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ हो, क्या मजेदार बात निकल गई कि दूसरे की धारिता क्या हो जाएगी, पहले से K गुना बढ़ जाएगी, K गुना बढ़ जाएगी। अर्थात परावैद्युतांक रखने से किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कम होती है, विभवांतर तो कम होता है, मगर धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आई रे बात, अरे समझ में आई रे। C बराबर क्या हो जाएगी, K गुना हो जाएगी। क्लियर है, एक एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं पॉइंट बनवा के, चलिए लिखिए, कर लीजिए। फर्स्ट केस ये हो गया, समीकरण 1 डाल सकते हैं इसे आप, और इसका यूज क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहां क्या ये बात समझ में आ रही है, ये पहला केस और ये दूसरा केस। तो क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाएगी, कब, परावैद्युतांक रखने पर दो प्लेटों के बीच में संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाएगी, K गुना बढ़ जाएगी, K गुना बढ़ जाएगी। बस एक डेरिवेशन और रहा है इसका, कल लास्ट कराएंगे वो, कल वो डेरिवेशन ही होगा। K गुना बढ़ जाएगी, क्लियर है। बाद में ना ये प्लेटें ऐसे बनाना और ऐसे लिख लेना चाहे तो इनके भी नीचे कि यहां अगर E0 है तो वहां कितनी होगी परावैद्युतांक K रखने पर, E0 बाई K, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ चलिए अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। भाई ये 3-4 ही तो टर्म है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, संधारित्र की धारिता और क्या, स्थितिज ऊर्जा। चलिए बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, करें, नोट हो गया। तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है, यहां विभवांतर भी क्या हो रहा है, घट रहा है, मगर धारिता बढ़ रही है, कितना, K गुना, पहले से K गुना। चलिए नोट करते हैं, सॉरी अगला टॉपिक करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो, स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, परावैद्युतांक रखने पर, परावैद्युतांक रखने। तो कौन बताएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए U नोट है, कितनी है, U नोट, इसकी U दो समांतर, तो बताओ U नोट बराबर क्या होता, Q स्क्वायर बटे 2C, और C कितना है, इसके लिए C नोट रख रखा हमने, मान रखा है समीकरण 1। अब बताओ भैया, अगर इसकी फाइनल मतलब परावैद्युतांक पर U है, इससे ऊर्जा U है, तो कितना होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, C नोट की वैल्यू कितनी है, C नोट की जगह क्या रख देंगे हम, C रख देंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, सुनो, अबे भैया उसकी रखेंगे ना, तो U है यहाँ C है, Q तो Q है ही। तो अब जब मैं इसकी जगह Q स्क्वायर बटे 2C की वैल्यू रखूंगा तो C की वैल्यू कितनी है, KC नोट, और बताओ Q स्क्वायर अपॉन C नोट 2 किसकी वैल्यू है, पहली वाली स्थितिज ऊर्जा की, देखो 2C नोट Q स्क्वायर, समीकरण 1 से, समीकरण, तो बताओ घटी या बढ़ी,
बढ़ गई, अबे ओ घट गई। तो यार एक बात बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी टर्म है, आओ जरा देखें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जब प्लस माइनस है तो विभवांतर भी होगा, देखो विभवांतर भी है, इसकी धारिता हम निकालते हैं, धारिता भी है, और ये अपने अंदर क्या स्टोर करता है, स्थिर ऊर्जा। यार ये चार टर्म ही तो है, इन चारों का ही तो खेल है, और चारों हमने बता दी। तो स्थिर ऊर्जा क्या होगी आपकी, घटेगी, U0/K। तो तीन चीजें घट रही हैं, बस एक चीज बढ़ रही है, क्या, धारिता। नोट कीजिए, नोट कीजिए भैया। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया, मलाई बना दिया मैंने टॉपिक बिल्कुल, है क्या है, क्या कह रहा है, हाँ अच्छा, ये घट गया। मैं कह रहा है पता नहीं क्या पूछ रहा है भैया। अगर जो लेट रहते हैं वो वीडियो देख लिया करो भैया, बस, और क्या कर सकता हूं। तो आपको बिल्कुल प्योर, ये ऐसी तो वीडियो बन रही है, घर जाके देख लो दोबारा, और जिन्हें कोई कंफ्यूजन है तो फिर से वीडियो देख लो। मुझे नंबर चाहिए यार, बढ़िया टॉपिक की गारंटी है, टॉपिक से बाहर कुछ नहीं होगा। तुम किसी से पूछ के देखना ये चीजें, जो धर्म धुरंधर समझता हो अपने आप को, नहीं होता। अबे वहां कितने चैप्टर हो गए आगे, बहुत आगे चल रहे होंगे वो तो लोग आ गया, या न्यूमेरिकल और कराने हैं, इसकी पहली यूनिट के न्यूमेरिकल हो गए हैं, दूसरी की और कराने हैं, इसे समाप्त हो जाने दो तब कराऊंगा, मॉडल पेपर के और किताब के भी। किताब के तो खुद किया करो यार, अरे जब मैं एक एक एग्जाम्पल करा देता हूं लास्ट में तो फिर क्या समस्या है, उसके जैसे ही हैं सब, मैं सोच समझ के कराता हूं, और जो नहीं है एक जैसे वो मैं करा दूंगा। चलिए भैया, तो हेडिंग डालेंगे परावैद्युतांक का लाभ, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है कि लाभ क्या है परावैद्युतांक का। लिखिए जल्दी से, परावैद्युतांक का लाभ, एडवांटेज। तो नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 डाल के, नंबर 1 देखो, जब हमने परावैद्युतांक रखा तो ये प्लेटों का चिपकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लिखो, चिपक रही प्लेटों को रोक देता है, चिपक रही प्लेटों को रोक देता है, चिपक रही प्लेटों को रोक देता है। दूसरा लिखो, अब जब ये प्लेट रुक गई यहां पे तो कैसी, सिस्टम स्टेबल हो गया। तो दूसरा लिखो, सिस्टम को स्टेबल करता है, निकाय को मजबूत करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टम लिख लो या निकाय लिख लो। स्टेबल करता है, मजबूत करता है, सिस्टम को मजबूत करता है। तीसरी बात बताओ, कौन बताएगा, तीसरी बात, धारिता को बढ़ा देता है। लिखो, धारिता को, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, धारिता को बढ़ा देता। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे बस, हो गया ये टॉपिक। बाद में इसे ऐसे लिख लेना नोट्स में, एक बिना परावैद्युतांक के, एक परावैद्युतांक ऐसे करके, संतोष जी नोट्स में ऐसे, इसका E0 B0 C0 U0 सब निकलवानी है, उन्हें एक साथ लिख के इधर E बराबर, ये क्या है, इसकी है, नेट है ये, क्लियर। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K फॉर मेटल्स या कंडक्टर। लिखिए, किसी धातु या चालक के लिए, किसी धातु या चालक के लिए, किसी धातु या चालक के लिए परावैद्युतांक, ब्रैकेट में लिख लेना K,
अबे यार ये तो गलत ही मिटा दिया मैंने। किसी चालक या धातु के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होगा। अब सुनिए यहां पे तो परावैद्युतांक का जिक्र आया है। बताओ इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ये E0 है। कितनी है? E0 है। अभी परावैद्युतांक नहीं रखा है मगर अब रख दिया। तो ये क्या करेगा, ये माइनस और इधर प्लस। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं किधर होंगी, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे करके। उसे हमने क्या मान लिया, ई आई मान लिया। ठीक है, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, यहां पे सिग्मा है प्लस और यहां पे सिग्मा माइनस, ऐसे करके प्लेटों का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, अब भाई बालगो तुमसे पूछा गया कि यार ई नेट कितना होगा। अब यहां पे क्या रखा है, मेटल रखी है। क्या रखी है, मेटल, धातु। और मैं बताऊं आपसे, जब धातु रखी होगी, जब परावैद्युतांक धातु होगा, परावैद्युतांक धातु होगी, धातु होगी तो E0 बराबर होगा ई आई के। E0 बराबर होगा ई आई के। तो मुझे बताओ ई नेट कितना होगा। 0 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है एक बात, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अब सुनिए, ई नेट 0 होगा, 0 होगा, कोई समस्या। अब अभी मैंने एक चीज लिखवाई थी कि जब परावैद्युतांक ना रखा हो, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, और जब हमने बाद में परावैद्युतांक रख दिया इनके बीच में, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी भाई, टोटल E0 थी। ठीक, और यहां प्लस क्यू, वही हालत, बिल्कुल वही, बस क्या रख दिया, परावैद्युत। तो बताओ इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, और इसकी कितनी, E बराबर E0 बाई के। अगर परावैद्युतांक इसका के है तो मैं यहां रखूं ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, E0 बाई के हो जाएगा इसका ई नेट। और ई नेट हमारा क्या आ रहा है, 0, तो E0 बाई के। तो हमें तो के का मान निकालना ना, कि के का मान क्या होगा। अभी मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया कि किसी धातु के लिए, तो जरा गौर करिए, इसे उल्टा कर दो, के अपॉन E0, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। होगा कि नहीं होगा, इसे उल्टा करोगे तो के का मान कितना आ जाएगा, अनंत। अब तुम कह रहे हो ई की गुणा करेंगे, अरे ई की गुणा कर लो भाई, कर लो, क्या दिक्कत है, अनंत में तो अनंत ही तो रहेगा। तो किसी धातु के लिए, किसी चालक के लिए के का मान कितना होता, अनंत होता है। ये हो गया, देखो समझ में आई ये बात। ये कहां से लगाया मैंने, ई नेट उसी का तो लगाया। अरे ई नेट यही तो है, अरे भैया ई नेट यही तो है, क्योंकि यहां 2 है ना, और कैंसिल कर गए, तो E0 बाई के अभी बताया ही है पीछे। तो ये नोट कीजिए आप, जब परावैद्युतांक धातु होगी, चाहे तो 2 प्लेट बना लेंगे ऐसे करके, फिर से यह बनी हुई है, वहां 2 फिर से बनाए प्लेट और लिखे ऐसे करके जल्दी से, समीकरण 1 हो गई है, यहां समीकरण 1। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अरे अब भी समझ में नहीं आया तो कहीं समझ में नहीं आना, ये गारंटी ले लेना। बढ़िया दिखाई दे रहा है। आज कितनी तारीख है भाई, 28।
महीना कितने का? 30 का। 29, 30। एक चैप्टर और करा के जाऊंगा मैं तुम्हें, तीसरा। 2-2.5 महीने में 3 चैप्टर, तो भाई कुछ नहीं छुटाया है। ये भी तो देखो, 20 दिन में एक चैप्टर और इसके न्यूमेरिकल और उसके भी न्यूमेरिकल, सब 3 चैप्टर कंप्लीट। और चौथा चैप्टर चलेगा ऑनलाइन। जब ऑनलाइन चलेगा तो आपसे कोई फीस ली जाएगी? नहीं ली जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन अपने आप ऐसे ही देखते रहना है। केमिस्ट्री भी ऑनलाइन चलेगी। अगर फिजिक्स आप करण सर से पढ़ना चाहोगे तो यहां पढ़ लेना, अगला चौथा चैप्टर है। जो मेरे मेथड है ना, मैं रियल बताऊं, बहुत तो कोई पढ़ने वाला हो तो वो बड़े अच्छे से डील कर। किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ा दो ना, यहां भी या कहीं भी, तो भीड़ लग जाए। अभी यहाँ के बच्चों को पहचान नहीं है, क्या बढ़िया चल रहा। बढ़िया बालक तो जाएगा ही नहीं, और जहां बढ़िया बालक टिकता ना, वहां और भी टिकते हैं। देखो जरा, कंपेयर करो नोट से कि क्या करा रहे हैं लोग आगे, कितनी थ्योरी भरवा देते हैं, कितना, और समझ में कुछ आता नहीं है। हिंदी बहुत लिखवाते हैं, यानी कि माना साना और ये जाना, और डेरिवेशन जब होता है, हाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या जरूरत पड़ी, इसकी कुछ नहीं। तो हालांकि अच्छे लोग कराते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, तो नीट लेवल तक का क्वेश्चन हिला सकते हो तुम इससे। अब वो तुम्हारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी नीट लेवल का आप जाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बोर्ड के क्वेश्चन करो बढ़िया से, मॉडल पेपर करो, ये चीज। चलिए, अब यहां पे आपने देख लिया कि आज के बाद कभी कोई नहीं पूछेगा के का मान मेटल के लिए क्या होता है, क्या होता है। तो यार मेटल के लिए तो बता दिया। अब मान लीजिए निर्वात हो, तो के का मान क्या होता है, कौन बताएगा? बता बे दिलीप, वरना पिटेगा तो मेरे हाथों से। हाँ, 0 का बराबर। निर्वात में क्या होता है? 1 होता है। 1 नहीं होता? अबे जब एफ बराबर, सुन, एफ बराबर 1/4πε0 के लिखते थे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तब लिखते थे जब माध्यम में होता था, और जब माध्यम में नहीं होता था निर्वात में, तो क्या ऐसे नहीं लिखते थे? तो समझ लो के का मान क्या है, 1 ही तो है, 1 ही तो है, ठीक है। और यहां पे देखो, अभी अभी यहां ई नोट हो रहा था बिना बिना के, और यहां कितना हो गया, ई बराबर ई नोट बाई के। और जब फिर हम बैक जाएंगे इसमें, तो के का मान क्या रख देंगे, 1। तो ई बराबर ई नोट होगा कि नहीं होगा जब बैक जाएंगे? तो यार निर्वात में के का मान क्या होता है, तो नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, निर्वात में स्टार बना करके, ये बातें हम ही इकट्ठी करवा रहे हैं। निर्वात में या हवा में, वायु में, है ना, वायु में भी यही होगा, के का मान 1 होता है, या के बराबर 1 लिख देंगे। निर्वात में के का मान लिखो। अचालक के लिए, अचालक के लिए, अचालक के लिए क्या होगा भाई, अचालक के लिए के का मान लिख लो। अचालक के लिए, अचालक के लिए के का मान, अचालक के लिए के का मान। तो बता अचालक के लिए क्या होगा? देखो 1 तो हो गया, 1 तो हो गया, और उधर अनंत भी हो गया, तो होगा 1 से तो ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा।
एक से ज्यादा होगा, बस एक से ज्यादा होगा और अनंत से कम होगा, है ना। एक से ज्यादा होगा और अनंत से कम होगा, समझ रहे हो। मेटल के लिए तो अनंत है, एक से ज्यादा होगा। अब सबसे पहले चैप्टर में बहुविकल्प में ये क्वेश्चन था जो दिलीप ने पूछा था कि किसी अचालक के लिए परावैद्युतांक k का मान कितना होता है। तो वहां ऑप्शन थे 0.1, -3 और ऐसी था कुछ 0 और था 9 और एक था 6। बताओ अचालक है तो k का मान एक से ज्यादा कहां है? क्या ये एक से ज्यादा है? ये एक से ज्यादा है, ये एक से, ये आंसर है इसका। और हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, मैंने कहा k का मान। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि अचालक के लिए हमेशा 6 ही होगा, 7 भी हो सकता, कोई दूसरा पदार्थ ले लिया जाए। तो ये है कंडीशन। लिखिए नीचे, लिखिए बच्चों। और बच्चे इसी में परेशान रहते हैं, रटवा देते रटवा कि अचालक के लिए ऐसे 6 होगा। तो क्या लिखेंगे? k का मान एक से ज्यादा, एक से अधिक और अनंत से कम होगा। एक से अधिक तथा अनंत से कम होगा। अब सवाल कौन से आते हैं? सवाल आते हैं भैया कि दो समांतर प्लेटें हैं और उनमें छोटा सा यहां पे किनारे पे एक पट्टी बना दी, अर्थात परावैद्युतांक रख दिया, तब उसकी धारिता कितनी होगी? तो थोड़ी बढ़ेगी। अब पूरा नहीं रखा, पूरा नहीं रखा, क्योंकि पूरा रख देंगे तो इसकी धारिता कितनी होगी? C बराबर एप्सिलॉन 0 A/d और यहां किसकी मल्टीप्लाई जाएगी? मगर पूरा नहीं रखेगा, क्योंकि पूरे से तो आसान बन गया क्वेश्चन। वो कितना रखेगा परावैद्युतांक? इतना रखेगा, इतना। तो माइनस यहां आ जाएगा, यहां इनके। अब इस जगह में तो बिल्कुल E0 होगी, वैद्युत की तीव्रता यहां तक तो बढ़िया चल रही है, और यहां कितनी हो गई? EI हो गई। अब बताओ धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कल हम इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप सारे के सारे जितने भी होंगे। ठीक है, तो कल मिस नहीं करेंगे। चलिए।